हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आई फ्लू के बचाव के लिए हम क्या क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं। जैसे कि दिनों दिन आई फ्लू का कहर भारत में बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अपना आई फ्लू अपना विकराल रूप ले चुका है। स्कूल में, कोचिंग में, अन्य जहां भीड़ भाड़ वाली जगह है वहां आपको सबसे ज्यादा मरीज इसको देखने को मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो आई फ्लू जो है दोस्तों, ये आई फ्लू एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। और इसके बचाव के क्या क्या उपाय हैं, क्या हम घरेलू इसके नुस्खे अपना सकते हैं, इनके बारे में बात करेंगे आज हम। जैसे कि दोस्तों, हम बात करें कि आई फ्लू जो है, इस आई फ्लू के लक्षण आपको क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि मान लो आपके घर के किसी सदस्य में जैसे मान लो आई फ्लू हो गए, तो उसके लिए आपको क्या क्या लक्षण उसमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, उस व्यक्ति की जिसमें आई फ्लू का कहर देखने को मिल रहा है, उस व्यक्ति में उसकी आंखें लाल होना प्रारंभ हो जाती हैं और इसके साथ आंखों में धीरे धीरे खुजली चलती हैं। आंखों में धुंधलापन दिखाई देता है, आंखों से पानी आना शुरू होता है और दोस्तों आंखों में जलन या दर्द का अनुभव होने लगता है। और ये जो आई फ्लू है दोस्तों, इसी आई फ्लू को दोस्तों हम लोग कहते हैं क्या, कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजक्टिवाइटिस भी इसे ही नोट किया जाता है। विज्ञान की भाषा में इसको कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, जबकि हम गांवों के यदि परिवेश से बिलोंग करते हैं तो इसको कई बार हमारे घर वाले इसको ऐसे कहते हैं, आंख का आना। तो ये कंजक्टिवाइटिस ही कहलाता है। इसके साथ दोस्तों आगे यदि बात करें ना, तो यदि जिस व्यक्ति में कंजक्टिवाइटिस देखने को मिलता है ना, तो इसमें सबसे ज्यादा इसका सबसे बड़ा रूप देखने को मिलता है। सबसे खतरनाक स्टेज जो होती है, खतरनाक जो लक्षण होता है वो दोस्तों ये होता है कि आंखों से हरा या सफेद चिपचिपा द्रव निकलने से पलकें चिपकना एक बड़ा लक्षण है कंजक्टिवाइटिस होने का। तो कंजक्टिवाइटिस या आंख का आना या आई फ्लू जिस व्यक्ति में होता है, उसकी आंखें चिपकना स्टार्ट कर देती हैं, क्योंकि इसमें पीले रंग का एक, जिसको विज्ञान की भाषा में चीपड़ कहा जाता है, उस चीपड़ का स्राव होने लगता है। और दोस्तों आगे बात करते हैं कि शुरुआत में ये लक्षण एक आंख में नजर आते हैं और एहतियात या इलाज ना करने पर दूसरे आंख में भी फैल सकता है। कंजक्टिवाइटिस के गंभीर अवस्था में कुछ रोगियों के आंख में खून भी निकल सकता है। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपको कंजक्टिवाइटिस हो गया है तो आप इसके घरेलू इलाज करने से पहले इन बातों का विशेष ध्यान जरूरी रखें। आई फ्लू में सही इलाज तभी संभव है जब आपको कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, और इसका कुछ इलाज नहीं है। ये ऐसा संक्रमण जीवाणु जनित और वायरस जनित ये ऐसा संक्रमण है जो हर व्यक्ति में लगभग, यदि एक बार व्यक्ति इससे संपर्क में आ गए तो वो जो आपके पास डिजीज है, ये 4 से 5 रोज आपको देखने को मिलती है, चाहे आप कितनी ही ड्रॉप का उपयोग करें। लेकिन आप कुछ, यदि आप कुछ बातों का कुछ सावधानियां रखें तो आप इस आई फ्लू से केवल बच सकते हैं। किसी व्यक्ति से हाथ नहीं मिलाना चाहिए इस टाइम। आंखों को हाथ नहीं रगड़ना चाहिए। यदि बच्चों के आंख में हो गया हो तो उसे स्कूल नहीं भेजना चाहिए। आंखों में 3-4 बार गुनगुने पानी से धोना चाहिए। 3-4 दिन रोगी को आराम करना चाहिए। किसी दूसरे का तौलिया रुमाल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि जो आंख का आना या कंजक्टिवाइटिस या आई फ्लू एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तभी संपर्क होता है यदि किसी रोगी के, यदि हम संपर्क में आई हुई वस्तु सामग्री इत्यादि का यदि हम लोग प्रयोग में लाते हैं। तो कंजक्टिवाइटिस के हम वो कौन कौन से नुस्खे हैं जिनको मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो आपको इस कंजक्टिवाइटिस, आई फ्लू या आंख के आने से बचा जा सकता है। जिनसे पहला, जो हर घर में आपको देखने को मिल जाता है, गुलाब जल। गुलाब जल से आंख को धोने से आंखों का इन्फेक्शन कम हो जाता है। और गुलाब के जल को 2 बूंद आंखों में लगाएं और इसे रोजाना दिन में 2 बार करने से कंजक्टिवाइटिस की समस्या खत्म कर सकते हैं। यदि ये भी आपके पास मौजूद नहीं हो तो गर्म पानी तो हर घर में अवेलेबल रहता है। तो जिस आंख में आपके पास कंजक्टिवाइटिस या आंख आ गई है या आंख में जलन हो रही है, खुजली चल रही है, तो उसको गुनगुने पानी से आप लोग धो सकते हैं। पूरे मुंह को ही धो सकते हैं, क्योंकि दूसरी आंख को भी इसमें धो सकते हैं, क्योंकि यदि जब ये एक आंख में होता है तो ये दूसरी आंख में भी फैलने की संभावना ज्यादा बनी रहती है। हल्के गर्म पानी का इस्तेमाल से आंखों को धोने से आंखों के ऊपर जमने वाली गंदगी हट जाती है। गर्म पानी को किसी बर्तन से निकाल कर हल्का ठंडा कर लें। उस हल्के गर्म पानी से आप सीधे अपने आंखों को धो सकते हैं, जिससे आंखों में जमी धूल गंदगी बाहर आ जाएगी। इसके अलावा आंवले का रस आप प्रयोग में ला सकते हैं। 3 से 4 आंवले के फल के गुद्दों को पीस कर उसका रस निकाल लें। एक गिलास पानी में उस रस को मिलाकर पिएं। आंवले के रस को सुबह खाली पेट और रात सोने से पहले दिन में 2 बार इस्तेमाल करें। आंखों में संक्रमण होने से आंवले का रस पीने से लाभ मिलता है। चौथा इसका नुस्खा यह है दोस्तों, शहद और पानी का उपयोग। एक गिलास पानी में 2 चम्मच शहद मिला लें, फिर उस जल को आप अपने हाथों से तेज झटके के साथ खुली आंखों में मारे, यानी कि जिन्हें छींटे कहते हैं, छींटे मारे आप। शहद से आंखों को धोने से आंखों का संक्रमण दूर होता है।
5th नंबर का इसमें आपके पास नुस्खा आप आजमा सकते हो कि पालक के 4-5 पत्तों को पीस लें, उसका रस निचोड़ लें, 2 गाजर को भी पीस कर रस निकाल लें, 1 गिलास में आधे कप पानी भर लें, उसमें गाजर पालक के रस को मिलाकर पिएं। ऐसा रोजाना करने से आंख का संक्रमण कम होने लगता है। पालक और गाजर का रस आंखों के संक्रमण के लिए काफी लाभदायक होता है। और हम ऐसा विटामिन ए में भी हम लोग जानते हैं, क्योंकि क्योंकि इसमें पाए जाने वाले विटामिन आंखों के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। 6 नंबर का नुस्खा आप आजमा सकते हैं। हल्दी और गर्म पानी, 2 चम्मच हल्दी के पाउडर को 2 से 3 मिनट तक गर्म करें। एक गिलास गर्म पानी में उस हल्दी को मिला लें। रुई की मदद से आंखों को साफ करें। गर्म पानी में हल्दी को मिलाकर रुई से आंखों को पोंछना चाहिए। 7 नंबर का नुस्खा यह है दोस्तों, इसको भी आप लोग आजमा सकते हैं। एक आलू को अच्छे से पतले पतले टुकड़ों में काट लें। रात में सोने से पहले उस कटे हुए आलू को अपने आंखों के ऊपर 10 मिनट तक लगाकर रखें, उसे उतार दें। आलू में स्टार्च अधिक मात्रा में होता है, इससे इस्तेमाल से आंखों का संक्रमण ठीक किया जा सकता है। इन तमाम नुस्खों के माध्यम से आप आई फ्लू से बच सकते हैं। और इनमें सबसे साधारण सा और सबसे सिंपल सा आप उपयोग में ला सकते हैं गर्म पानी। हर घर में अवेलेबल रहता है। आप दिन में ऐसा 4 से 5 बार कर सकते हैं। आप हल्के गुनगुना जो गर्म पानी होता है, उस गर्म पानी से आप अपनी आंखों को बार बार धोएं, जिससे यदि संक्रमण के शिकार भी हो चुके हैं तो उस संक्रमण को इस प्रक्रिया के द्वारा आप लोग कम कर सकते हैं। और ये दोस्तों आई फ्लू का कहर दिनों दिन भारत में अपना पैर पसार ही रहा है। इसके अलावा आप अपने घर या अन्य किसी परिजन को इस प्रकार की जानकारियों से वाकिफ करवाएं, और बचाव ही एकमात्र उपाय होता है दोस्तों। चलिए तो दोस्तों, जानकारी आप लोग समझ पाए होंगे। इसी प्रकार एक नई अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ फिर आप लोगों से मुलाकात करता हूं। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।